मेरी जिज्ञासा हमारे कोटा से संबंधित ही है। आजकल के पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम का समय आता है तो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। गुरुदेव, सुख समाधान के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? कुछ ऐसा बताएं गुरुदेव जो सुनकर सही राह चुने। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, सबसे पहले बच्चों से पहले माता पिता से कुछ और कहना है। माता पिता से कहना है कि आप बच्चों को समझाने की अपेक्षा बच्चों को समझें। आप बच्चों को समझाने में लग जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं पाते। इस बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है और वो जो गैप हो जाता है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता, ये बात आपको उसके बचपन से ही भरना चाहिए। अब जो चल रहा है, मैं आप सबसे कह रहा हूं, कम से कम अब तो जागृत हो जाएं। आगे कम से कम अब तो जागृत हो जाएं। बच्चों को अपने पास ही पढ़ाएं। रात को बच्चा माँ के पास ही सोए, माँ उसको अपने हाथ से सिर में हाथ फेरे और रात को सोए। वो बच्चा पढ़ा लिखा इंसान के भगवान भी जल्दी बन जाएगा। अब जो बच्चे हैं उनसे कहना है कि आपकी जिंदगी में डिग्री की ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, डिग्री होल्डर नहीं होते, वो उनको नौकरी पे रखते हैं। ऐसी कोई आप संस्था बता दो जिसका मालिक काम करने वाले से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। कोई नहीं है। मालिक जो होता है वो कम पढ़ा लिखा होता है, जो काम करते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते, तब तो वो काम पे रखा। अगर उसके पास इतना दिमाग होता तो वो मालिक नहीं बन जाता। एक बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा इंडियंस को जॉब में प्रेफर क्यों करते हो? बोले, मुझे अगर कहीं भी, वो कहता है कि अगर इंडियंस में कोई भी क्वालिटी दिखती मैं तुरंत प्रेफर कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इंडियंस में इतना दिमाग है कि दूसरी माइक्रोसॉफ्ट बना देंगे। ये आपके पास बुद्धि होना चाहिए। जिंदगी दे देना, अपने आप को समाप्त कर लेना, ये कोई साधन नहीं है। जिंदगी आपकी है, पहले जिए फिर भविष्य के बारे में सोचें। बच्चों से कहना है पढ़ाई के लिए जान ना दें, जीना सीखें। आप हो तो कल है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। लगता है कि आत्महत्या कर लो सब खत्म, अब नई जिंदगी कुछ नहीं मिलेगी, ये धोखा है। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ये झूठ है। जहां से आए हो, कहीं से आए हो, कहीं ना कहीं तो जाना है। तो ये झूठ है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अपन आने वाली जिंदगी के लिए तैयार हों। कबूतर की जिंदगी ना जिए। सामने से अगर बिल्ली आ रही हो तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है। उसको लगता है कि बिल्ली नहीं दिख रही, इसका मतलब बिल्ली नहीं है। लेकिन बिल्ली आती है और शिकार कर लेती है। आपको लगता है कि आत्महत्या कर लूं, झंझट समाप्त, बिल्कुल नहीं। एक बच्चा मेरे पास आया था, बोले मेरे एमसीए का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं निकला है, अब मैं नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुहूर्त में देता हूँ, रुको। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा एक बात बताओ कि कितनी उम्र हो गई है? वो कहता है 20 साल की हो गई, 20-21 साल की। मैंने कहा एक बात बताओ, अब क्या करोगे तुम? बोले मैं फेल हो गया हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। मैंने कहा बेटा सुन, अब मेरी बात सुन। बोले क्या? मैंने कहा अगले जन्म मिलेगा, फिर KG1, KG2, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, फिर BCA पूरा करना पड़ेगा। बेटा 18 साल 19 साल रिपीट करने की अपेक्षा 1 साल रिपीट कर लेना अच्छा है। बोले हाँ बात तो सही है। उसने पढ़ाई चालू कर दी। यही आप लोगों से कहना है कि भविष्य का सोचेंगे तो होगा। बच्चों से कहना है आत्महत्या नहीं करें। डिप्रेस्ड हो, माता पिता नहीं सुनते हो, हमारे पास आए, बहुत आश्रय है, ऐसा समझिए।